गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस को हिंदी में हम समतुल्य लेंस कहते हैं। जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर, उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, उसी प्रकार से यहां पर है ग्रुपिंग ऑफ लेंस। अगर बहुत सारे लेंस को एक दूसरे के साथ सटा कर रख दिया जाए तो उसका इक्विवेलेंट लेंस कैसा होगा। तो आइए देखते हैं इक्विवेलेंट लेंस क्या है। इक्विवेलेंट लेंस को हिंदी में कहा गया समतुल्य लेंस। दो या दो से अधिक लेंसों का समतुल्य लेंस एक ऐसा एकल लेंस का मतलब सिंगल लेंस, एकल लेंस का मतलब अकेला लेंस। दो या दो से अधिक लेंसों का समतुल्य लेंस एक ऐसा अकेला लेंस होता है जो वही प्रकाशीय प्रभाव उत्पन्न करता है जो लेंसों के समूह द्वारा होता है। दो या दो से अधिक लेंसों का समतुल्य लेंस एक ऐसा अकेला लेंस होता है, एक ऐसा सिंगल लेंस होता है जो वही ऑप्टिकल इफेक्ट, वही प्रकाशीय प्रभाव उत्पन्न करता है जो लेंसों के समूहों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इक्विवेलेंट लेंस ऑफ two or more lenses is a single lens which produces the same optical effect as produced by the group of lenses। मान लीजिए दो कॉन्वेक्स लेंस है और ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस को हमने सटा कर रखा है। दोनों कॉन्वेक्स लेंस को सटा कर रखा है। ये पहले वाले कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f1 है और दूसरे वाले का फोकल लेंथ f2 है। यहां पर O क्या है? ऑब्जेक्ट है। पहला वाला लेंस इस O का इमेज कहां बना रहा है? I1 पे। और दूसरा वाला लेंस इस I1 का इमेज कहां बना रहा है? I2 पे। तो चूंकि यहां पर दो लेंस है तो दो बार इमेज बनेगा, दो बार रिफ्रैक्शन होगा। अगर ये दूसरा लेंस नहीं होता तो पहला लेंस इस O का इमेज कहां बनाता? I1 पर। तो पहले लेंस के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया O और इमेज हो गया I1। पहला लेंस वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बना रहा है, यहां बना रहा है, लेकिन बीच में आ गया दूसरा लेंस फिर इस I1 का इमेज कहां बना रहा है? I2 पर। तो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया I1 और इमेज हो गया I2। इनकमिंग रे से ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो पहले लेंस पर इनकमिंग रे ये है, ये रे यहां से आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। आउटगोइंग रे, अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो यह रे सीधा यहां पे आके मिलता तो ये इमेज हो गया। दूसरे लेंस को ध्यान से देखिए, ये है इनकमिंग रे, ये कहां कटता हुआ लग रहा है? I1 पे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये है आउटगोइंग रे, जाने वाला रे, यहां पे कट रहा है, ये इमेज हो गया। तो पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है O, इमेज है I1, और दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है I1 और इमेज है I2। मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U है, फाइनल इमेज का डिस्टेंस V है, और ये जो फर्स्ट इमेज है I1 इसका इमेज डिस्टेंस है V'। अब जरा सोचिए, क्या ऐसा कोई लेंस हो सकता है जो अकेले इस O का इमेज I2 पर बना दे? यहां पर देखिए, पहला लेंस O का इमेज कहां बना रहा? I1 पे, और दूसरा लेंस फिर I1 का इमेज कहां बना रहा? I2 पे। तो इसका मतलब O का फाइनल इमेज कहां बन रहा? I2 पर। अगर यहां एक ऐसा अकेला लेंस डाला जाए जो O का इमेज डायरेक्ट I2 पर बना दे तो उस अकेले लेंस को हम इस दोनों का क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस क्या होगा? इस दोनों लेंस का इक्विवेलेंट लेंस एक ऐसा सिंगल लेंस होगा जो क्या करेगा? इस O का इमेज कहां बनाएगा? I2 पर बनाएगा। यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर यह दोनों लेंस मिलकर O का इमेज I2 पर बना रहा है, क्योंकि पहला लेंस अकेला O का इमेज तो I1 पे बना रहा था। अगर इस दूसरे लेंस को हटा दिया जाए तो यह पहला लेंस कहां पर इमेज बना रहा? I1 पे, लेकिन दूसरा लेंस फिर I1 का इमेज कहां बना रहा? I2 पे।
तो यहां पर दोनों लेंस मिलकर O का इमेज I2 पे बना रहा है, लेकिन यह अकेला लेंस O का इमेज कहां बना रहा है, I2 पे बना रहा है। तो इस लेंस को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट लेंस। इसको हम कहेंगे समतुल्य लेंस, इक्विवेलेंट लेंस। किसका इक्विवेलेंट लेंस, इस दोनों का इक्विवेलेंट लेंस। क्यों, क्योंकि ये वही काम कर रहा है जो दोनों मिलकर कर रहा है। ये दोनों मिलकर O का इमेज I2 पे बना रहा है, यह अकेला लेंस O का इमेज I2 पे बना रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, फाइनल इमेज डिस्टेंस भी है, तो यहां पर भी फाइनल इमेज डिस्टेंस भी है। तो इस लेंस को हम इस दोनों का इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे। इसी प्रकार मान के चलिए 3 लेंस अगर सटा कर रखा गया है और वह तीनों लेंस मिलकर O का इमेज, फाइनल इमेज मान लीजिए कहीं पे बना रहा है, I3 पे बना रहा है। तो अगर 3 लेंस मिलकर O का इमेज I3 पर बना रहा है तो उस तीनों का इक्विवेलेंट लेंस अकेला ऐसा लेंस होगा जो O का इमेज I3 पर बनाएगा। इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए 3 पतला पतला 3 लेंस है। देयर आर 3 थीन लेंसेस विच आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। तीनों को आपस में सटाकर रखा गया। पहले लेंस का फोकल लेंथ f1, दूसरे का f2, तीसरे का f3। पहला लेंस इस ऑब्जेक्ट O का इमेज कहां बना रहा है, पहला लेंस O का इमेज बना रहा है सीधा I1 पे। दूसरा लेंस फिर I1 का इमेज कहां बना रहा है, I1 का इमेज बना रहा है I2 पे। और तीसरा लेंस फाइनली I2 का इमेज बना रहा है I3 पे। तो इस तीनों का जो समतुल्य लेंस होगा वो अकेला ऐसा लेंस होगा, वो अकेला ऐसा लेंस होगा जो O का इमेज सीधा कहां बनाएगा, I3 पर बनाएगा। तो यह अकेला लेंस क्या कहलाएगा, U का इमेज कहां बना रहा है, V पर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लो U है और फाइनल इमेज डिस्टेंस V है। तो इसका मतलब ये जो लेंस है ये समतुल्य लेंस कहलाएगा इस तीनों का। तो समतुल्य लेंस क्या है, दो या दो से अधिक लेंसों का समतुल्य लेंस एक ऐसा अकेला लेंस होता है जो वही प्रकाशीय प्रभाव उत्पन्न करता है जो लेंसों के समूह के द्वारा होता है, जो वही काम करता है जो लेंसों के समूह के द्वारा काम किया जाता है। अब हम इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ निकालना सीखेंगे। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट लेंस के फोकल लेंथ को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहते हैं। समतुल्य लेंस के फोकस दूरी को समतुल्य फोकस दूरी कहते हैं। यह समतुल्य फोकस दूरी क्या है, मान लीजिए दो थीन लेंस है और ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस है जो कि एक दूसरे के साथ सटा कर रखा गया है। ये दोनों एक दूसरे के साथ सटा कर रखा गया। पहले लेंस का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे लेंस का फोकल लेंथ f2 है। यहां पर O ऑब्जेक्ट है, पहला लेंस इस O का इमेज कहां बना रहा है, I1 पे, और दूसरा लेंस फिर I1 का इमेज कहां बना रहा है, I2 पर। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है U, फाइनल इमेज का डिस्टेंस है V और बीच वाले इमेज का डिस्टेंस है V डैश। इस दोनों का इक्विवेलेंट लेंस एक ऐसा अकेला लेंस होगा जो O का इमेज कहां बनाएगा, सीधा I2 पर बनाएगा। यानी U का इमेज कहां बनाएगा, V पर बनाएगा। जो काम यह दोनों मिलकर कर रहा है, यह काम अकेला कर रहा है। यह दोनों मिलकर O का इमेज I2 पे बना रहा है, यह अकेला O का इमेज I2 पर बना रहा है। तो इसको हम इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे इस दोनों का। तो पहले लेंस का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे लेंस का फोकल लेंथ f2 है और समतुल्य लेंस का फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट है। तो f इक्विवेलेंट का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेस विच आर पुट इन कॉन्टैक्ट। दो पतले लेंसों को एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रखा गया, यानी संपर्क में रखा गया। यहां पर देखिए ये दोनों पतले लेंस को हमने क्या रखा है, सटा कर रखा है, कांटेक्ट में रखा है, संपर्क में रखा है।
इसका समतुल्य लेंस जो होगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो पहले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लिखते हैं। आपको याद है लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो पहले लेंस के लिए O है ऑब्जेक्ट और I1 है इमेज। तो इमेज डिस्टेंस हो गया v डैश, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u और इसका फोकल लेंथ है f1। ये तो हुआ पहले लेंस के लिए, ये हुआ फर्स्ट लेंस के लिए। इसी प्रकार सेकेंड लेंस के लिए, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया I1, इमेज हो गया I2, यानी इमेज डिस्टेंस हो गया v 1/v माइनस 1/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया v डैश बराबर फोकल लेंथ हो गया f2। आप लिखते हैं ना 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है यहां पर v डैश, क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। और इक्विवेलेंट लेंस के लिए इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, तो इक्विवेलेंट लेंस के लिए हम समीकरण क्या लिखेंगे, 1 इमेज का डिस्टेंस है v माइनस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u और फोकल लेंथ है f इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब 1 और 2 को जोड़िएगा तो LHS में LHS जोड़ेंगे, RHS में RHS जोड़ेंगे। तो जब LHS में LHS जोड़ेंगे तो 1/v डैश माइनस 1/v डैश और प्लस 1/v डैश कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u बराबर इधर RHS को जोड़ने पर क्या मिलेगा 1/f1 प्लस 1/f2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को बड़ा ध्यान से देखिए, LHS सेम है। इक्वेशन 3 का LHS है 1/v माइनस 1/u, इक्वेशन 4 का भी LHS है 1/v माइनस 1/u। दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 समीकरण 3 तथा 4 से हम क्या लिख सकते हैं, RHS इसका क्या है 1/f इक्विवेलेंट, उसका RHS क्या है 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसको सॉल्व करके हम आराम से f इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने पहले लेंस के लिए लेंस फार्मूला से पहला इक्वेशन लिखा, दूसरे लेंस के लिए लेंस फार्मूला से दूसरा इक्वेशन लिखा और इक्विवेलेंट लेंस के लिए लेंस फार्मूला से तीसरा इक्वेशन लिखा। पहले और दूसरे इक्वेशन को जोड़कर मैंने चौथा इक्वेशन निकाला। चौथा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन का तुलना करने पर पता चला कि LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। RHS को बराबर किया, अब इसको सॉल्व करेंगे। एक बार इसको देख लीजिए, अब इसको हम क्या करेंगे, ये है आपका इक्वेशन नंबर 4। दोनों इक्वेशन का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, RHS सेम किया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर वैल्यू क्या मिलेगा 1/f इक्विवेलेंट बराबर, इसमें एलसीएम लो तो क्या मिलेगा f2 प्लस f1/f1 f2, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उल्टा दीजिए तो f इक्विवेलेंट बराबर निकल गया f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2। यही फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का। और आप जानते हैं 1/f1 का मतलब हो गया P1, P1 का मतलब पहले लेंस का पावर, 1/f2 का मतलब हो गया P2 दूसरे लेंस का पावर, और 1/f इक्विवेलेंट का मतलब हो गया P इक्विवेलेंट माने समतुल्य लेंस का पावर। तो P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2, जबकि F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है F1 इंटू F2 बाई F1 प्लस F2। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। समतुल्य फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है F1 इंटू F2 बाई F1 प्लस F2 और P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2। P1 हो गया पहले लेंस का पावर, P बराबर आप लोग पढ़े थे ना 1/f, तो P1 बराबर 1/f1, P2 बराबर 1/f2, P इक्विवेलेंट बराबर 1/f इक्विवेलेंट। अगर F इक्विवेलेंट पॉजिटिव होगा तो P इक्विवेलेंट निश्चित रूप से पॉजिटिव होगा और जो इक्विवेलेंट लेंस होगा उसका नेचर कन्वर्जिंग होगा। अगर F इक्विवेलेंट निगेटिव होगा तो P इक्विवेलेंट भी निगेटिव होगा, इसका मतलब इक्विवेलेंट लेंस डाइवर्जिंग होगा। तो इक्विवेलेंट लेंस कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग, ये F इक्विवेलेंट और P इक्विवेलेंट के साइन पे डिपेंड करता है।
अगर दोनों पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग, दोनों निगेटिव है तो डाइवर्जिंग। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि दो कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या किया गया है, सटा कर रखा गया है। पहले लेंस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और दूसरे लेंथ का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट लेंस होगा उसका फोकल लेंथ ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को ऐसे बनाया जाएगा, एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाइए, F1 गुना F2 बाई F1 प्लस F2। चूंकि ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो इनका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, तो हम यहाँ +10 इंटू +20 बाई 10 + 20 ऐसे लिखेंगे। तो 200 बाई 20 + 10 30, 20 बाई 3 यानी 3 6 18 2 3 6 6.66 सेंटीमीटर। ये हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अगर इसी क्वेश्चन में कह दे इक्विवेलेंट पावर बताओ क्या होगा, तो इक्विवेलेंट पावर को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है P1 + P2। पहले लेंस का पावर कितना होगा, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 100 भागा 10 करिए 10 डायोप्टर। दूसरे लेंस का 100 भागा 20 करिए 5 डायोप्टर, तो ये 15 डायोप्टर मिल गया सीधा। या आप यहां से भी निकाल सकते हैं, P इक्विवेलेंट बराबर हमने एक शॉर्टकट बताया था 100 बाई F इक्विवेलेंट, लेकिन F इक्विवेलेंट का मान सेंटीमीटर में लिखिएगा। 100 भागा F इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 6.66, मतलब 20/3 है। 20/3, 3 चला गया ऊपर और 25 जा 100, तो 5 इंटू 3 15, तो 15 डायोप्टर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहां पर चूंकि P इक्विवेलेंट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इक्विवेलेंट लेंस क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा यानी अभिसारी होगा। F इक्विवेलेंट भी पॉजिटिव आ रहा है यानी कन्वर्जिंग नेचर होगा। इक्विवेलेंट लेंस का जो नेचर होगा वो कन्वर्जिंग होगा। तो इस तरह से हम लोग को इस पर क्वेश्चन बनाना है। चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग लेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।